Django एक फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है। Django 2003 के फॉल में बनाई गई थी जब लॉरेंस वर्ड न्यूज़पेपर के डेवलपर्स एड्रियन और साइमन पाइथन का इस्तेमाल करते थे वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। एड्रियन और साइमन अकेले अपने कंधे पर Django को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे थे। 2005 में Django का पहला स्टेबल रिलीज पब्लिश किया गया और उसके बाद 2008 में Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का निर्माण किया गया, जो कि Django की कम्युनिटी को और Django को मेंटेन करने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है और ये 2008 में अकेले Django को मेंटेन कर रहे डेवलपर्स के कंधों से बोझ हटाने के लिए बनाई गई थी। Django एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है। ये मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। व्यूज के अंदर पाइथन फंक्शंस होते हैं जो कि आप लोगों की टेम्पलेट को या फिर किसी भी टेक्स्ट को रेंडर करेंगे। ये व्यूज जो होते हैं वो मॉडल से डेटा उठा सकते हैं और टेम्पलेट से HTML स्ट्रक्चर उठा सकते हैं। तो मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर एक बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर है। Django का प्राइमरी गोल था डेटा ड्रिवन डेटाबेस बेस्ड वेब एप्लीकेशन के बनाने को आसान करने के लिए। तब 2003 के टाइम में डेवलपर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे इस तरह की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। कैसे डेटा को रीड किया जाए डेटाबेस में से, अलग अलग डेटाबेसेस आ रहे थे। उस टाइम पर Django ने काम किया इन सारे के सारी चीजों को पाइथॉनिक बनाने का। आप लोग Django के ORM की सहायता से व्यूज के अंदर मॉडल को बड़े आराम से रीड राइट अपडेट कर सकते हैं। Django को यूज करना बेहद आसान है, चाहे आप कोई सा भी डेटाबेस यूज करें। और तो और आप लोग डेटाबेस को चेंज भी कर सकते हैं जो भी आप Django के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप लोग अगर आज MySQL स्टार्ट कर रहे हैं और कल आप लोग MongoDB में जाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस Django के अंदर बेहद आसान है। Django फ्रेमवर्क जोर देता है कंपोनेंट्स की रीयूजेबिलिटी पर, कंपोनेंट्स की प्लगेबिलिटी पर और उसी के साथ साथ ओवरऑल प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस पर। ये ड्राई प्रिंसिपल को बहुत जोरों शोरों से इस्तेमाल करता है। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि आप लोग एक बार कोड लिखेंगे और कम से कम चीजों को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। Django का सबसे बड़ा फीचर है बिल्ट इन एडमिन पैनल। आप लोगों को एक बिल्ट इन एडमिन पैनल मिलता है जिसको आप लोग अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एडमिन पैनल बहुत कमाल का होता है। इसके अंदर आप लोग क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट यानी कि CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशंस करना बेहद आसान है और तो और इनको करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या किसी भी तरह का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारे Django प्रोजेक्ट्स के साथ बिल्ट इन आता है। आप लोग बड़े आराम से अपने मॉडल्स को चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो नई चीजों को और तो और व्यू कर सकते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल UI में। एड्रियन जो कि Django के इनिशियल डेवलपर थे, वो Django नाम के गिटारिस्ट के बहुत बड़े फैन थे। Django एक रोमानियन गिटारिस्ट थे जो कि धमाकेदार गिटार बजाते थे। उनके गिटार से इंप्रेस होकर एड्रियन उनके बहुत बड़े फैन बन चुके थे 2003 में और उस समय उन्होंने इस फ्रेमवर्क का नाम उस रोमानियन गिटारिस्ट के नाम पर रख दिया। साइमन को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी इस नाम को अपना लिया और आज हम Django को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइथन वेब फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। तो ये थी Django की ब्रीफ हिस्ट्री और किस तरह से इस्तेमाल करना है Django को। अब चलते हैं सिंटेक्स की तरफ और वहां पर देखते हैं कि किस तरह से Django को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक Django एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपके कंप्यूटर में पाइथन का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। आप लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो python.org में जाकर कुछ इस प्रकार से, और आप लोग Django को एज अ पाइथन पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। एक बार आप लोगों ने Django को इंस्टॉल कर लिया, आप लोगों को मिलती है Django एडमिन नाम की यूटिलिटी। इसके स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड को यूज करके आप लोग कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट बना सकते हो। Django एडमिन एक यूटिलिटी है, स्टार्ट प्रोजेक्ट एक कमांड है इस यूटिलिटी के लिए जो कि इसको ये बताता है कि एक नया Django प्रोजेक्ट बना दो, और उसके बाद का जो आर्ग्यूमेंट है वो है नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम, जो कि Django प्रोजेक्ट आपका बनने वाला है। Django में पाइथन सर्वर स्टार्ट कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। python manage.py रन सर्वर। manage.py एक यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू आप लोग वाइड वैरायटी ऑफ कमांड्स एक प्रोजेक्ट के लिए रन कर सकते हो। रन सर्वर इन कमांड्स में से एक है और Django को बताता है कि डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं Django मॉडल व्यू टेम्पलेट पर आधारित है। मॉडल्स को Django में कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है। व्यूज पाइथन बेस्ड फंक्शन होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किस URL पर किस
डेटा को डिलीवर किया जाए, किस टेम्पलेट को रेंडर किया जाए, क्या कोई जेसन भेजी जाए या नहीं भेजी जाए। कुछ इस तरह से आप लोगों की views.py फाइल दिखाई देती है। urls.py फाइल जेंगो के अंदर ये डिसाइड करती है कि कौन से यूआरएल को किस व्यू से मैप करना है। कुछ इस तरह से आप लोग जेंगो में urls.py फाइल बना सकते हैं। जेंगो के अंदर एक सैंपल HTML टेम्पलेट को कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। जेंगो को आप लोग फंक्शन बेस्ड व्यूज और क्लास बेस्ड व्यू दोनों की सहायता से बना सकते हैं। फंक्शन बेस्ड व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और क्लास बेस्ड व्यू जेंगो के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। एक सैंपल urls.py जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स दी जाती है और कुछ इस तरह से इसमें कमेंट्स भी होते हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने यूआरएल्स को लिखने के लिए। जेंगो के अंदर आप लोग फॉर्म्स को कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। जेंगो के फॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा को सबमिट करने के लिए और डेटा को डेटाबेस में राइट करने की प्रोसेस को ये ओवरऑल चीज बहुत आसान बना देती है। अपने एक जेंगो प्रोजेक्ट को आप लोग डिफरेंट एप्स में स्प्लिट कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप लोग एक ऐप बना सकते हो और जेंगो की एप्स को आप लोग रीयूज कर सकते हो क्रॉस जेंगो प्रोजेक्ट्स। एक से ज्यादा जेंगो प्रोजेक्ट्स में एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एप्स टोटली कस्टमाइजेबल और प्लगेबल होती हैं जो कि जेंगो की एक बहुत बड़ी पावर है। जेंगो के अंदर एक settings.py फाइल होती है जिसके अंदर आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सारे वेरिएबल्स को चेंज करके आपका जेंगो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एक टिपिकल settings.py फाइल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। इसके अंदर आप लोग स्टैटिक फोल्डर के पाथ को चेंज कर सकते हो। आप लोग टेम्पलेट्स कहां पर ढूंढनी है जेंगो को वो चेंज कर सकते हो। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपकी टेम्पलेट्स कहां पर हैं, कौन सी ऐप को कब इस्तेमाल करना है। ये आप लोग इंस्टॉल्ड एप्स नाम के वेरिएबल को चेंज करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कौन से डेटाबेस को यूज करना है ये भी आप लोग settings.py के अंदर चेंज कर सकते हो। जेंगो के अंदर माइग्रेशंस का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आप लोग माइग्रेशंस जनरेट कर सकते हो जिसका मतलब ये होता है कि आप लोग डेटाबेस के अंदर क्या चीज राइट की जाएगी, किस तरह की टेबल्स बनाई जाएंगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है। जब आप लोग क्रिएट माइग्रेशन कमांड को रन करते हो तब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है और जब आप लोग python manage.py माइग्रेट कमांड को कुछ इस तरह से रन करते हो तब आप लोगों का एक्चुअल डेटाबेस राइट किया जाता है। जेंगो के एडमिन इंटरफेस को आप लोग इस यूआरएल को विजिट करके एक्सेस कर सकते हो और आप लोग अपने क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन कर सकते हो। एक नए सुपर यूजर को क्रिएट करने के लिए आप लोग python manage.py सुपर यूजर कमांड को रन कर सकते हो। ये कमांड एक नया सुपर यूजर क्रिएट कर देगा। कुछ इस तरह से आप लोग एक नया सुपर यूजर क्रिएट कर सकते हो। जेंगो के अंदर आप लोग HTTP रिस्पॉन्स कोड्स भी सेंड कर सकते हो। आप लोग 500, 401 रीडायरेक्शन का पेज कोड और ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप लोग एक सिंपल पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हो। जेंगो के अंदर और भी बहुत सारे मिसलेनियस फीचर्स होते हैं जो कि मैंने अपने डिटेल जेंगो कोर्स में कवर कर रखे हैं। आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। जेंगो की चीट शीट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा और जितने भी कोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैं वो सब आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।